आज रविवार दिनांक 28 मार्च 2021 भारत के संविधान के निर्माता माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अर्थात ऑनरेबल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस व्याख्यान माला के 23वें व्याख्यान में मैं अपनी ओर से और वंदना संघ दीक्षा भूमि की ओर से मैत्री इंडिया चैनल के सारे ही दर्शकों को तथा उनके माध्यम से भारत का संविधान, जिन्हें भारत के सार्वभौम लोग कहता है, उन लोगों को साधुवाद देता हूँ, मंगल कामना प्रेषित करता हूँ, विनम्र अभिवादन करता हूँ और साथ ही सप्रेम जय भीम भी। आज के इस व्याख्यान क्रमांक 23 का विषय प्रस्तुत करने से पहले मैं दो बातें आप लोगों से कहना चाहता हूँ, दो बातें आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का उत्तर देने समय राज्यसभा में मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 नए शब्द हिंदी भाषा को दिए। एक शब्द था आंदोलनजीवी और उसी से जुड़ा हुआ शब्द था परजीवी। मोदी जी कहते हैं कि इन आंदोलनजीवियों से बच के रहना चाहिए। यह बात उन्होंने किसान आंदोलन के संबंध में कही और वह आंदोलनजीवी परजीवी होते हैं, ऐसी भी उन्होंने बात राज्यसभा में कही, जो राज्यसभा के डॉक्यूमेंट का हिस्सा बन गई है। मैं इस बात के लिए मोदी जी का निषेध करता हूं, क्योंकि हमारे जितने भी आराध्य हैं और मोदी जी भी आज जिनको आराध्य मानते हैं, वह सारे ही लोग आंदोलनकर्ता लोग थे। महात्मा ज्योतिबा फुले ने जीवन पर्यंत समाज व्यवस्था को बदलने के लिए आंदोलन किया। क्या वह आंदोलनजीवी थे? क्या वह परजीवी थे? यदि आंदोलनजीवी थे फिर भी मैं उनका सम्मान करता हूं कि वह आंदोलनजीवी थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1919 से लेकर तो 1956 तक निरंतर आंदोलन किए और जीवन पर्यंत अंत में बुद्ध धम्म का स्वीकार भी एक आंदोलन का हिस्सा था। क्या मोदी जी की दृष्टि से वह आंदोलनजीवी थे? हमारे लिए वह आराध्य है। आज कल परसों की बात है, डॉक्टर मोहन भागवत आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक गांधी जी के संबंध में कहते हैं, अभी गांधी जी की पुण्यतिथि थी, उस दिन के उपलक्ष्य में डॉक्टर मोहन भागवत कहते हैं कि गांधी जी सबसे बड़े हिंदू देशभक्त थे, महान देशभक्त थे। उन गांधी जी ने जीवन पर्यंत ब्रिटिशों के विरुद्ध आंदोलन किया और जीवन पर्यंत उन्होंने आंदोलन की भूमिका निभाई है। क्या मोदी जी उन्हें भी आंदोलनजीवी कहना चाहते हैं? दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की केवड़िया में नरेंद्र मोदी जी ने स्थापन की, जिनका सारा जीवन ही गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करते गुजर गया। क्या मोदी जी उन्हें भी आंदोलनजीवी परजीवी कहना चाहते हैं? इस प्रकार से जो भी आंदोलन करते हैं वह आंदोलनकर्ता एक विचारधारा के तहत आंदोलन करते हैं, व्यवस्था को परिवर्तन के लिए आंदोलन करते हैं, लोगों के हितों के लिए आंदोलन करते हैं। और जहाँ भी लोकतंत्र है वहाँ आंदोलन को एक बड़े ही अच्छे दृष्टि से देखा जाता है, परिवर्तनवादी दृष्टि से देखा जाता है। ऐसे आंदोलनकर्ताओं को मोदी जी यदि परजीवी कहते हैं, आंदोलनजीवी कहते हैं, तो मैं मोदी जी का इस विधान के लिए निषेध करता हूँ। आंदोलन करता थे वो, परंतु आंदोलन के भरोसे जीने वाले लोग वो नहीं थे मोदी जी। हाँ, आप जिस परंपरा से आते हो, 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक
संघ की परंपरा से आते हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने स्वतंत्रता आंदोलन में कोई भी सहभाग नहीं लेने की वजह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आंदोलन की पृष्ठभूमि नहीं है और इसीलिए उस समय भी डॉक्टर हेडगेवार जैसे लोग इन आंदोलनकर्ताओं को बदनाम करते रहे हैं, बदनाम करते थे। वही परंपरा आज आप भी कायम रख रहे हो, इसलिए उन्हें आंदोलनजीवी आप कहते हो। इसका मैं घोर निषेध करता हूँ। जब इस बात का बहुत अधिक विरोध हुआ तो लोकसभा में फिर भाषण देते हुए दूसरे दिन स्पष्टीकरण देते हैं मोदी जी और फिर आंदोलनकर्ताओं को दो प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, पवित्र आंदोलनकर्ता और अपवित्र आंदोलनकर्ता। और फिर मोदी जी आपको हम समझाना चाहते हैं कि आंदोलनकर्ता न तो पवित्र होते हैं और न तो अपवित्र होते हैं। आंदोलनकर्ता होते हैं क्योंकि आंदोलन विचारधारा पर आधारित होते हैं और विचारधारा न तो पवित्र होती है और नहीं अपवित्र होती है। विचारधारा होती है, आप उसे स्वीकार कीजिए, आप इसे अस्वीकार कीजिए, परंतु स्वीकार्य विचारधारा पवित्र है और अस्वीकार्य विचारधारा अपवित्र है, ऐसा आप कह नहीं सकते। आपने राज्यसभा की गलती लोकसभा में सुधारने का प्रयास करते हुए और भी एक गलत बयान दिया कि आंदोलनकर्ताओं को आपने विभाजित कर दिया पवित्र और अपवित्र आंदोलनकर्ताओं में। मोदी जी राज्यसभा में जो बूंद से गई वह लोकसभा में हौद से भी वापस नहीं आ सकती, वापस नहीं आएगी। आपने जो भी कहा हुआ शब्द, छोड़ा हुआ बाण, बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं आती हैं। लोकसभा राज्यसभा के प्रलेखों में यह दर्ज किया जाएगा कि मोदी जी महान राष्ट्रीय आंदोलनकर्ताओं के संबंध में किस प्रकार का विचार रखते हैं। मोदी जी, मैं आपके लिए दूसरी बात और कहना चाहूँगा। हमारा भारतीय संविधान पर आधारित न्याय व्यवस्था, भारतीय संविधान पर आधारित विधान व्यवस्था, जब तक कोई किसी भी आरोपी को न्याय व्यवस्था गुनहगार घोषित नहीं करती, तब तक वह केवल आरोपी रहता है और उसको निर्दोष माना जाना चाहिए, ऐसी न्याय व्यवस्था की मान्यता है। परंतु मोदी जी, लोकसभा में आपने एल्गार परिषद के संबंध में जिन लोगों को पुलिसों ने बंदी बनाया है, उन लोगों को आपने गुनहगार घोषित कर दिया है। उन लोगों को आपने कहा कि यह आतंकवादी है, उन लोगों को आपने कहा कि यह नक्सलवादी है, उन लोगों को आपने कहा कि यह एक प्रकार से देशद्रोही है, उनको आपने गुनहगार घोषित कर दिया। न्याय व्यवस्था में अभी निर्णय नहीं हुआ है। कल ही की बात है, यह कहा जा रहा है कि रोना विल्सन के लैपटॉप में माल वायरस के चलते ऐसे डॉक्यूमेंट्स आरोपित किए गए हैं जिनके चलते उनको अरेस्ट किया गया है। ऐसी स्थिति में मोदी जी, आपका गोदी मीडिया, जिन्हें पहले ही गुनहगार घोषित किया जा चुका है, उन्हें आपने भी लोकसभा में घोषित कर दिया। प्रधानमंत्री महोदय से इस प्रकार से आरोपियों को जब तक न्याय व्यवस्था उन्हें गुनहगार साबित नहीं करती और उनको दंड नहीं देती, तब तक किसी को भी उसे गुनहगार कहने का, घोषित करने का अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय, आपको भी नहीं है। आपने यह अपराध किया है, यह संवैधानिक अनैतिकता की बात है। इसके लिए भी मैं आपका इस माध्यम से निषेध करना चाहता हूँ।